थाना महाराजपुर पुलिस द्वारा अंधे कत्ल के आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर किया गया हत्या का खुलासा। पुलिस अधीक्षक मंडला एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मंडला के निर्देशन पर थाना प्रभारी महाराजपुर के नेतृत्व में आरोपी की तलाश पतासाजी हत्या के प्रकरण के खुलासा हेतु टीम गठित की गई। दौरान तलाश पतासाजी के बैरटोला के ग्रामीण से दिनांक 21 अगस्त 2025 की सुबह एक संदिग्ध को देखे जाने की जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस टीम द्वारा उक्त बताए गए हुलिया के व्यक्ति को स्टाफ के साथ घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी राजेंद्र पिता सुमरन पड़ते उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम चिनका थाना किदरई जिला सिवनी से अभिरक्षा में लेकर थाना लाकर गंभीरता से पूछताछ करने पर बताया कि बस स्टैंड मंडला में मृतक गरीबा मिला था, जिससे बस स्टैंड में ही पहली बार मुलाकात हुई और परिचय हुआ था। जो रात अधिक होने से आरोपी राजेंद्र ने बैरटोला चलकर रुकने की बात मृतक से कहा। दोनों ने माली मोह गांव एवं बैरटोला के बीच बहेलिया टोला तिराहा पर शराब पी तथा ग्राम बैरटोला के चबूतरा में सोकर सुबह पुनः मुरूम खदान में जाकर कच्ची शराब पिए। वहीं बातों बातों में दोनों के बीच विवाद होने लगा। तब आरोपी ने मृतक के सिर पर लकड़ी से मार दिया, जिससे मृतक जमीन पर गिर गया। तब आरोपी ने बड़ा पत्थर उठाकर मृतक के सिर पर पटक दिया, जिससे गरीबा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। चालू है सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, किस मामले पर? ये 21 तारीख को एक अज्ञात शरीर मुरम खदान बेरटोला महाराजपुर थाने में मिला था और उसमें कुछ भी क्लू नहीं था कि किस तरह से व्यक्ति यहाँ पहुँचा है, कौन है। उसके पश्चात शव के पास में एक पर्ची मिली, जिससे ये पता चला कि सिंगारपुर का रहने वाला है और 19 तारीख को ये पुणे जहाँ पर काम करता था वहाँ से बस से निकला था। इसके बाद जब पुलिस तफ्तीश करना शुरू करी तो चूंकि मृतक के पास मोबाइल नहीं था तो ये बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा था कि ये बस से उतरा कहाँ पर है और किसके संपर्क में था। इसके पश्चात पुलिस की टीमों ने वहाँ पर नाइट स्टे किया गांव में और सभी से पूछताछ की तो पता चला कि जो घटना दिनांक है उस दिन सुबह एक स्थानीय ग्रामीण जो कि शारीरिक एक्सरसाइज करने जाता था, उसने एक अज्ञात व्यक्ति को गांव में देखा था। उसने जो हुलिया बताया उसके आधार पर टीमें अलग अलग जगह गई और उन्होंने उस लड़के को आइडेंटिफाई किया जो कि उस दिन मिला था। जब उस लड़के को पकड़ा गया, जिसका कि नाम हमारे यहाँ पर किंद्रई गांव का राजेंद्र परते है जो 26 वर्ष का है, तो उसने बताया कि घटना दिनांक को वो बस स्टैंड पे इससे मिला था और इससे बातचीत करते हुए चूँकि रात हो गई थी, उसने बोला कि चलो हम चल के कहीं पर बैठते हैं और फिर तुम सुबह चले जाना। तो ये जो मृतक है ये थोड़ा शराब पीने का शौकीन था, अपने साथ शराब लेके आया था। इन लोगों ने जाके पहले बहेलिया टोला में शराब पी, फिर रात में मुर्रम खदान में जाके शराब पी और लगभग सुबह 4 बजे जब अत्यधिक शराब का नशा हो गया, इनके बीच में विवाद हुआ तो जो आरोपी है उसने लाठी और पत्थर से इसको सर को कुचल दिया और इसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार पुलिस की टीम ने लगातार लग के और स्थानीय ग्रामीण के सहयोग से इस केस को खोला है। इसमें थाना प्रभारी महाराजपुर और उनके यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों का इसमें लगातार लगे रहने से इसमें हमें सक्सेस मिली। सर, हत्या का कारण? इसमें हत्या का कारण जब तत्समय विवाद हुआ था शराब पीने के बाद, वही एक कारण इसमें भी निकल के आया है। सर, क्या आरोपी एक दूसरे को जानते थे? आरोपी पूर्व से एक दूसरे को नहीं जानते थे, बस स्टैंड में मिले थे और चूंकि रात्रि हो गई थी तो और शराब पीने की बात हुई तो ये लोग साथ में चले गए। सर, एक शव और मिला था मोहनटोला पे, अभी तक उसकी क्या जो महिला का एक शव मिला था उसके संबंध में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास के जो जिले हैं वहाँ पर ही पुलिस टीमें गई हैं और किसी गुमशुदा के संबंध में जानकारी ली जा रही है। अभी तक इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इसमें 3 टीमें हैं और इसमें इनाम भी घोषित है, जिसमें शीघ्र ही हम लोग खुलासा करेंगे। सर, यह लोग कैसे शराब पीने के लिए इस गांव तक पहुंचे थे? सर, ये जो आरोपी है ये पूर्व में क्योंकि किंद्रई का रहने वाला है, मंडला इसका आगमन होता रहा है और जब इसके साथ संपर्क में आ गया तो इसने बोला कि एक सुनसान एरिया में तुमको ले चलता हूँ, नदी के पास में है और वहाँ चल के शराब पिएंगे और सुबह कल तुमको मैं तुम्हारे गांव सिंगारपुर छोड़ दूंगा। तो उसी बहकावे में इसके साथ आ गया। पहले तो उन्होंने शराब ही पी, लेकिन फिर बाद में विवाद होने की वजह से इसने हत्या कार्य करी। सर, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी गाँव में ही था या भाग गया? ये अभी आरोपी से पूछताछ होना शेष है, क्योंकि हमको जो हुलिया मिला था उसके आधार पर पुलिस की टीम लगभग 48 घंटे तक ढूंढती रही और लगभग 48वें घंटे में ही हमको मिला है। तो संभव है कि ये वापस चला गया हो या फिर किसी और क्षेत्र में गया हो। थैंक यू।